नमस्कार साथियों, मैं सुरेश कुमार मैथ अनुदेशक आप सभी का हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता ही है, इस चैनल पर मैंने बहुत सारी वीडियो जो है मैथ और साइंस की जो बुक है इसकी डाल चुका हूं। कुछ ही वीडियो बाकी है जो मैं कंटिन्यू डाल रहा हूं। और कल जो मैंने आपको चैप्टर कराया था मेटल धातु, उसका पार्ट 1 कराया था। आज मैं पार्ट 2 करा रहा हूं। जल्द ही मैं ये चैप्टर कंप्लीट करके आपके लिए ऑप्शन टाइप क्वेश्चन भी लेके आऊंगा, जिससे आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम कल के चैप्टर में। थोड़ा आपको बता दूं मैंने क्या बताया था। मेटल या फिर चैप्टर हिंदी में कहेंगे तो धातुएं या धातु, ये चैप्टर हमने कल पढ़ा था। इसका हमने पार्ट 1 किया था। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2। कल हमने पढ़ा था मेटल क्या होती है, जिसमें हमने लोह और अलोह धातुओं के बारे में, उनके अंतर के बारे में पढ़ा, और साथ ही में जो धातुओं के गुण होते हैं, भौतिक गुण पढ़े थे, यांत्रिक गुण पढ़े थे, और रासायनिक गुण की मैंने आपको जो है परिभाषा बताई थी। तो वो सारी चीजें कंप्लीट करने के बाद आज हम बाकी का जो चैप्टर बच गया है वो इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है, मेरी वीडियो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अधिक से अधिक शेयर कर दे, ताकि वो स्टूडेंट भी इसका फायदा उठा सके। अब आगे हम शुरुआत करते हैं लोह धातुएं और अलोह धातुएं में। कल हमने अंतर पढ़ लिया था। अब आज हम पढ़ेंगे लोह धातु कौन कौन सी है, इसी तरह अलोह धातु कौन कौन सी है, फिर अलोह मिश्रण धातु कौन सी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है इसी में से निकलते हैं, जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इस वीडियो को आप बड़ी ध्यान से देखना और पूरी देखना। लोह धातु में एक बार फिर थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं, जिसमें लोहा तथा कार्बन हो, कार्बन की मात्रा उपस्थित हो, कार्बन की मात्रा हो, उसे क्या कहते हैं? लोह धातु। अब शुरुआत करते हैं। मैं 1 बाई 1 आपको बताऊंगा लोह धातु कौन कौन सी है और क्या उनमें होता है। नंबर 1 शुरुआत करते हैं हम, जैसे कच्चा लोहा। कच्चा लोहा जिसको इंग्लिश में कहते हैं पिग आयरन। पिग आयरन, ये होता है कच्चा लोहा या पिग आयरन। यह जो है, मैं आपको बता दूं, यह लोहे का अशुद्ध रूप होता है। अशुद्ध रूप होता है, पहली बात। दूसरी बात, जो खानों से सीधा लोहा प्राप्त होगा उसे ही कच्चा लोहा कहते हैं। जो खनिज पदार्थ के रूप में प्राप्त होगा उसे ही कच्चा लोहा कहते हैं। पहाड़ों से जो सीधा मिलेगा उसको कच्चा लोहा कहते हैं। तो यह कठोर भी होता है तथा भंगुर भी होता है। भंगुर और कठोर दोनों होता है। कठोर होता है और अगर इस पे चोट मारेंगे तो ये बिल्कुल भंगुर हो जाएगा। तो ये कठोर और भंगुर दोनों होता है। और कच्चा लोहा जो लोहे का सबसे अशुद्ध रूप होता है। अब बात करते हैं हम, कई बार क्या आ जाता है, क्वेश्चन ये आता है कि कच्चे लोहे के अयस्क बताओ, कि कच्चे लोहे में क्या क्या चीज आपको मिलती है, क्या क्या अयस्क उसमें मिलते हैं, किन किन अयस्कों से मिलकर जो है कच्चा लोहा बनता। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो वो यहां से निकलता है। तो आप इसमें क्या क्या लिखोगे? सबसे पहले अयस्क में हेमेटाइट प्लस लिमोनाइट प्लस मैग्नेटाइट और सिनेराइट, इन 4 अयस्कों से मिलकर जो है कच्चा लोहा बनता है। कहने का तात्पर्य, जब खानों से इस लोहे को निकाला जाएगा, कच्चे लोहे को, पिग आयरन को, तो इसमें हेमेटाइट भी होगा, लिमोनाइट भी होगा, मैग्नेटाइट भी होगा और सिनेराइट भी होगा। ये होता है कच्चा लोहा। अब इस लोहे को ही आगे जो है शुद्धिकरण करके और जो है उसमें बदल दिया जाता है। जैसे ये आपको समझ में आ गया होगा, मैं फिर रिपीट कर देता हूं। यह अशुद्ध रूप होता है, कठोर और भंगुर होता है। और इसके अयस्क, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से आता है कि कच्चे लोहे के अयस्क हेमेटाइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट और सिनेराइट इसके अंदर होता है। तो अगला हम शुरू करेंगे। ये हो गया कच्चा लोहा। दूसरा है कास्ट आयरन, जिसको ढलवा लोहा कहते हैं। नंबर 2 है ढलवा लोहा, या फिर उसको कहते हैं कास्ट आयरन।
ढलवा लोहा या कास्ट आयरन। इसके अंदर एस के क्या क्या होंगे, आयरन होगा मतलब लोहा, मैं वैसे हिंदी में लिख दूं, लोहा प्लस कार्बन प्लस सिलिकॉन, ये इसके एस के होंगे। इनमें जो है लोहा होगा, कार्बन होगा और सिलिकॉन होगा। कार्बन की जो मात्रा इसके अंदर कई बार पूछी जाती है, डलवे लोहे में कार्बन की मात्रा कितनी होती है, कार्बन की मात्रा जो है 2% से 4% तक रखी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन टाइप में बहुत बार आता है कि डलवे लोहे में कार्बन की मात्रा कितनी होती है, तो 2% से 4% जो है इसमें कार्बन की मात्रा रखी जाती है। और इसके एस का है लोहा, कार्बन और सिलिकॉन। और इसका उपयोग, अब इसकी बात आती है उपयोग, तो ये लोहा कहाँ प्रयोग होता है, ये लोहा जो मशीन मोटर होते हैं, बड़ी बड़ी मशीन और मोटर, उनके फ्रेम बनाने में इनका उपयोग ज्यादा किया जाता है। फ्रेम जो बाहरी आवरण होता है ना, बाहरी कवच, कवर, फ्रेम या कवर बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है, कवर बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं ये ढलवा लोहा कास्ट आयरन आपको समझ में आया होगा। इसके एस के लोहा, कार्बन और सिलिकॉन होते हैं। कार्बन की मात्रा 2% से 4% होती है और इसका उपयोग मशीनों और मोटरों के फ्रेम आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अब अगला तीसरा जो है वो है रोट आयरन या पिटवा लोहा। पिटवा लोहा जिसको इंग्लिश में कहते हैं रोट आयरन, डब्ल्यू इसमें साइलेंट रहेगा, रोट आयरन, पिटवा लोहा। अब बात आ जाती है इसकी, तो ये लोहा जो है वो सबसे शुद्ध रूप है। लोहे का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है, पिटवा लोहा। क्वेश्चन आता है कई बार कि अशुद्ध रूप कौन सा है, तो पहला कौन सा था, कच्चा लोहा या पिग आयरन। दोनों में याद करना आप हिंदी और इंग्लिश में, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और पिटवा लोहा या रोट जो आयरन है ये सबसे शुद्ध रूप होता है, ये मैं यहां लिख देता हूं, सबसे शुद्ध रूप है लोहे का, शुद्ध रूप है लोहे का, सबसे शुद्ध रूप है। इसमें लोहा जो है वो 99.9% होता है। लोहा जो है वो कितना होता है, 99.9% होता है। सबसे ज्यादा लोहा इसी में पाया जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ये सबसे शुद्ध रूप होता है। बाकी का जो 0.1% रह गया उसमें क्या क्या आ जाते हैं, सिलिकॉन, कार्बन, ये आ जाते हैं, सिलिकॉन तथा कार्बन। और मैग्नीज भी इसमें होता है, कुछ मात्रा में मैग्नीज भी होता है। तो ये इसके अयस्क बन जाएंगे कि लोहा, सिलिकॉन, कार्बन और मैग्नीज इसके अयस्क बन जाएंगे। तो इस तरह से जो है पिटवा लोहा सबसे शुद्ध रूप होता है। 99.9% जो है इसमें लोहा होता है, बाकी का 0.1% है, कुछ मात्रा में सिलिकॉन, कुछ मात्रा में कार्बन और कुछ मात्रा में मैग्नीज होता है। तो इस तरह से जो है पिटवा लोहा होता है और ये सबसे मजबूत होता है। इसीलिए इसका उपयोग जो है, मजबूती जो है ना इसकी मजबूती के कारण इसका उपयोग कहाँ होता है, रेलवे की कपलिंग में। रेलवे की कपलिंग जब जोड़ा जाता है ना, रेलवे की कपलिंग जो है उसमें प्रयोग किया जाता है। क्रेनों के हुक, जो बड़े बड़े हुक होते हैं बाहर उठाने के लिए, उनमें इसका उपयोग किया जाता है। क्रेनों में, उनके हुकों में और जो एग्रीकल्चर, कृषि के जितने भी यंत्र है, उपकरण है, उनमें भी इनका उपयोग किया जाता है। कृषि के उपकरणों में भी इनका उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये बड़ा मजबूत होता है। इसलिए इसका उपयोग रेलवे की कपलिंग में, क्रेनों में और कृषि के उपकरणों में आदि में इनका उपयोग जो है किया जाता है, क्योंकि ये सबसे शुद्ध रूप होता है, सबसे ज्यादा लोहा इसमें होता है, ये मजबूत होता है। तो ये था लोहे धातु, मैंने आपको बताने की कोशिश की। इसमें 3 बताइए मैंने आपको, पिग आयरन कच्चा लोहा, कास्ट आयरन डलवा लोहा, पिटवा लोहा रोट आयरन। एक और होता है इसमें स्टील नाम आता है। स्टील भी लोहे का ही रूप है, स्टील भी लोहे का रूप है, जिसको इस्पात कहते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा बेसिक बता दूं, इस्पात में कार्बन की मात्रा जो है उसके ऊपर ये डिपेंड होता है। किसी में कार्बन की मात्रा कम रखेंगे वो निम्न कार्बन स्टील होगा, मध्यम रखेंगे वो मध्यम कार्बन स्टील होगा, और जिसमें कार्बन की मात्रा हाई रखेंगे वो उच्च कार्बन स्टील होगा। तो ये भी स्टील भी है, इस्पात है, ये भी इसका ही लोहे धातु का ही रूप है। तो ये सारी थी लोहे धातुएं, इन सब में लोहा था आपने देखा।
तो ये सारी लोहे धातुएं हैं, मैंने इनका आपको एस्क बताया है और इनके उपयोग आदि बताए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में आते हैं, भी क्वेश्चन पेपर में आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के रूप में। ये सारी थी लोहे धातुएं। अब बात करेंगे हम अलोहे धातुएं। अलोहे धातुएं, अलोहे धातु, सीधी सी बात है, जिन धातुओं में लोहा और कार्बन नहीं पाया जाता, लोहा तथा कार्बन न पाया जाए, कार्बन नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता, उन्हें कहते हैं अलोह धातु। जिनमें लोहा भी न और कार्बन भी न, उनको अलोह धातु। हम बात करते हैं, जैसे शुरुआत करते हैं तांबा से। तांबा एक अलोह धातु है जिसमें लोहा नहीं पाया जाता। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी एस्क की, कि इसका अयस्क क्या है। तो इसका अयस्क जो है वो है मेकेलाइट प्लस कॉपर पाइराइट, कॉपर पाइराइट, इससे मिलके ये बनता है। तांबा का जो अयस्क है, तांबा में क्या क्या पाया जाता है, तो मेकेलाइट और कॉपर पाइराइट इसमें पाया जाता है। इसमें लोहा कहीं नहीं है, इसलिए ये अलोह धातु है। इसका अयस्क का नाम है मेकेलाइट और कॉपर पाइराइट। याद कर लिया, वेरी गुड। अब हम इसके गुण के बारे में पढ़ेंगे कि तांबे के गुण क्या क्या हैं। शुरुआत करते हैं, तांबा जो है उष्मा और विद्युत का चालक है। इसमें से उष्मा भी निकल जाएगी आसानी से और करंट भी निकल जाएगा, जिसको विद्युत कहते हैं। इसीलिए इसका उपयोग ज्यादातर किसमें किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी में किया जाता है, तार आदि बनाने में, वाइंडिंग में। आपने देखा होगा पंखे और इसके कूलर आदि में वाइंडिंग जो है तांबे की होती है, कॉपर की होती है। इंग्लिश का नाम इसका कॉपर है, CU, स्पेलिंग ये है, ठीक है। तो कॉपर जो है प्रयोग होता है। तो मैंने यहां लिख दिया, ये चालक है, किसका चालक है, विद्युत और उष्मा का, विद्युत तथा उष्मा का, उष्मा का ये चालक है, पहली बात। दूसरी बात यह है लाल भूरे रंग का होता है, लाल भूरे रंग का होता है ये। इसकी पहचान, इसके गुण की बात कर रहे हैं हम, तो ये लाल भूरे रंग का होता है। आपने तांबे की तार छील के देखी होगी, लाल भूरे रंग का होता है वो, चमकीला पदार्थ। नंबर 3, जंग रोधी होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें लोहा नहीं है तो इसको जंग नहीं लगेगा, जंग रोधी होता है। और इसका गलनांक जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ जाता है कई बार। इसका गलनांक जो बिंदु वो 1084 डिग्री सेल्सियस है। 1084 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या है, तांबे को अगर इस तापमान पे गर्म करेंगे, धीरे धीरे गर्म करते करते जब तक ये तापमान पहुंचेगा 1084 के आसपास, तो वो जो तांबा है वो किस में बदल जाएगा, द्रव में बदल जाएगा, बिल्कुल पिघल जाएगा और वो द्रव बन जाएगा। तो ये इसका गलनांक बिंदु है। ये हो गया इसका चौथा गुण। और इसमें हमने क्या पढ़ा है, जैसे ये चालक है, लाल रंग का होता है, जंग रोधी होता है, और जो है इसका गलनांक जो है वो 1084 डिग्री सेल्सियस होता है। तांबे की एक दो क्वालिटी और भी है, जैसे कि इसका उपयोग, अब हम बात करेंगे उपयोग की। तो इसका उपयोग जो वो कहाँ होता है, तांबे का उपयोग आप सभी को पता ही है, इलेक्ट्रिसिटी में, विद्युत तार बनाने में, तार बनाने में इसका ज्यादातर उपयोग होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसकी पांचवी क्वालिटी जो है वो क्या है, तन्यता। यह तन्य होता है। तन्य का मतलब क्या होता है, तन्यता वही गुण होता है जिसमें धातु को खींच खींच कर उसको पतली तार के रूप में बना दिया जाए और खींचने पर वो टूटे भी नहीं। तो तांबे का यह गुण है, उसको खींचोगे तो वो टूटेगी नहीं, वो खींचती जाएगी और पतले तार के रूप में बन जाएगी। इसलिए ज्यादातर इसका उपयोग कहाँ होता है, विद्युत तार, इलेक्ट्रिसिटी में इसका प्रयोग आप लिख सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी में इसका उपयोग होता है। तो मेरे हिसाब से आपको तांबा जो है ये समझ में आ गया होगा। तो ये था तांबा जो एलोह धातु है, मेकेलाइट और कॉपर पाइराइट से बना होता है। गुण मैंने आपको इसके समझा दिए और इसका उपयोग भी मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं अगले की, दूसरा एल्यूमिनियम। दूसरा है जी एल्यूमिनियम, एल से डिनोट करते हैं और वैसे एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क क्या है मैं आपको बता दूं, एल्यूमिनियम बॉक्साइट होता है। क्या होता है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम बॉक्साइट इसका मुख्य अयस्क है।
तो आपसे पूछ ले भाई एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क क्या है या कहां से प्राप्त होता है, कहां से इसको निकाला जाता है, तो एल्यूमिनियम बॉक्साइट जो है इसका मुख्य अयस्क है। अब बात करते हैं हम इसके गुण की। इसके क्या क्या गुण है? नंबर 1, इसका रंग जो होता है वो सफेद नीला होता है, सफेद नीला रंग होता है। नंबर 2, यह भी ऊष्मा और विद्युत का चालक है। किस किस का? विद्युत का और ऊष्मा का, जो जिस तरह तांबे का तार था, ऊष्मा का और विद्युत का चालक है। इसमें से भी करंट बड़ी आसानी से जा सकता है। तीसरा, यह तांबे से हल्का होता है, ये खास बात है। हल्की धातु है भाई, ये तांबे से हल्की धातु है। अगली बात, उसका गलनांक बिंदु था 1084 डिग्री और इसका क्या होता है 658 डिग्री सेल्सियस पे ये पिघल जाएगा, गड़ जाएगा। एक छोटी सी बात उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाऊं, इसीलिए हम कभी भी पंखे की, कूलर की वाइंडिंग कराने के लिए दैनिक दिनचर्या में अपने घरों में यूज होता है, हम वाइंडिंग कराने के लिए जाते हैं, हम बाजार में यही कहते हैं भाई आप तांबे की वाइंडिंग इसमें डाल देना, क्योंकि तांबा जो है 1084 डिग्री सेल्सियस, काफी देर तक पंखा चलेगा, कूलर चलेगा, बहुत ज्यादा गर्मी होगी, हीट तो उत्पन्न होगी, तो उसका तापमान भी बढ़ेगा। ये देखो इससे डबल सहन कर सकता है, नियर अबाउट डबल है, डबल तो नहीं है चलो फिर भी नियर अबाउट डबल है, ये यहां तक सहन कर सकता है, जबकि ये इस तापमान पे जाने पे क्या है, पिघल ही जाएगा बिल्कुल। तो कुछ इससे नीचे के तापमान तक आता है फिर भी वाइंडिंग जड़ जाएगी, इसलिए एल्यूमिनियम की वाइंडिंग की बजाय कॉपर की वाइंडिंग का उपयोग ज्यादा बेहतर है। अगली बात, 658 डिग्री सेल्सियस होता है। पांचवा, यह भी क्या है, तन्य होता है। तन्य का मतलब इसके भी क्या है, खींच खींच के तार बना सकते हैं, तो यह भी तन्य होता है। छठा, ये भी जंग रोधी होता है, इसके भी जंग नहीं लगता। काफी सारी तांबे में और एल्यूमिनियम में बहुत सारी क्वालिटी आपस में मिल रही है, जैसे कि चालकता वाली मिल रही है और तन्य वाली मिल रही है, जंग रोधी वाली मिल रही है। बाकी कुछ तापमान वाली में नहीं मिल रही, रंग वाला नहीं मिल रहा, हल्की धातु वो थोड़ी सी इससे भारी है, वो नहीं मिल रही। इसका उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग भी इलेक्ट्रिसिटी में, जैसे वायरिंग और वाइंडिंग में, तार में प्रयोग होता है। इसके साथ साथ और कहाँ होता है? घरों में दरवाजे और खिड़कियां लगाने में, दरवाजे और खिड़कियां में भी इसका उपयोग होता है। जहाज में भी इसका उपयोग होता है। जहाज बनाने में जो इसकी चदर का प्रयोग किया जाता है, एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये हल्का होता है। तो जहाज के बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये था एलोह धातु में एल्यूमिनियम का पूरा विवरण। मैंने आपको बताया एल्यूमिनियम बॉक्साइट इसका मुख्य अयस्क है, ये इसके गुण है और ये इसके उपयोग है। इनको जरूर पढ़ो आप, ताकि आपके अच्छी तरह से ये समझ में आ जाए। अगला लास्ट टॉपिक पे हम आ गए हैं। ये थी एलोह धातु, मैंने आपको एलोह धातु बताई है, लेकिन कुछ एलोह मिश्र धातुएं भी होती है। एलोह मिश्र धातुएं, मिश्र का मतलब होता है दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बनी हो। मिश्र में एक दो धातु और ऐड हो जाती है, उनको कहते हैं मिश्र धातुएं, एलोई। तो शुरुआत हम करते हैं, जैसे इसमें मैं दो का ही आपको ज्यादातर बताऊंगा, क्योंकि पेपर में वही आते हैं और काफी सारे बच्चे उनमें कंफ्यूज होते हैं। सबसे पहले है पीतल, जिसको क्या कहते हैं, ब्रास। दूसरा है कांसा, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्रॉन्ज। पहली बात तो आप यहां से सीख लो कि इन दोनों में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। पहली बात, पीतल को क्या कहेंगे, ब्रास। कांसे को क्या कहेंगे, ब्रॉन्ज। अब मैंने आपको बता दिया ये दोनों की दोनों एलोह मिश्र धातुएं हैं। एलोह का मतलब दोनों में लोहा नहीं मिलेगा कहीं भी, आपको दोनों में लोहा नहीं होगा। मिश्र धातुओं का मतलब है दो या दो से अधिक धातुओं से मिलके बनी है। तो इसका जो मिश्रण है वो क्या होगा, तांबा प्लस जस्ता। इसी तरह इसका क्या होगा, इसमें भी तांबा तो होगा, लेकिन प्लस में क्या होगा, टिन। बस यहां से आप सीख लो, आपका 100% ये आपको समझ में आ जाएगा। इसका मिश्रण क्या है, दोनों में तांबा है, सीख लो। याद करने का तरीका बता देता हूं, दोनों में तांबा है, लेकिन पीतल में जस्ता आ जाएगा और कांसे में क्या आ जाएगा, टिन आ जाएगा। बस ये आप याद रखो तो समझ लो आपको ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम इनके उपयोगों की और
जो ये होता है कांसा जो होता है ये इससे कठोर होता है। किससे? पीतल से। ये भी याद रखना, पीतल से कठोर होता है। पहली बात, इसका जो गलनांक है, पीतल का गलनांक लगभग 900 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। 900 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। ठीक है जी। अब इनके उपयोगों की बात करते हैं। जैसे इसका उपयोग कहां किया जाता है और इसका उपयोग कहां किया जाता है। एक बात और है, पीतल आपने देखा भी होगा हल्के पीले रंग की होती है धातु। ये इसका रंग जो होता है वो क्या होता है? हल्का पीला। हल्का पीले रंग की ये धातु होती है। इसका उपयोग घरेलू बर्तन में, जो घरों में बर्तन बने होते हैं उनमें भी इसका उपयोग होता है। घरेलू बर्तन में जो है इसका उपयोग किया जाता है। साथ के साथ एक दो और बता देता हूं मैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी के जो होल्डर होते हैं, बल्ब लगाने वाले होल्डर होते हैं, उनमें भी इनका उपयोग किया जाता है। बल्ब होल्डर, कहीं आप ऊपर देख लो, ऊपर तो वो प्लास्टिक का सा होता है, लेकिन अंदर जो उसमें लगते हैं, बल्ब जाके लगता है ना, वो किसका होता है? येलो येलो कलर का आपको दिखेगा भी, वो किसका होता है? पीतल का होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? ब्रास कहते हैं। और इसका उपयोग कहां होता है? इसका उपयोग मंदिर में, जैसे घंटियां वगैरह, क्योंकि ये कठोर होता है। इसका उपयोग घंटियों में बनाने में, जो मंदिरों में वगैरह में, अपने घर में भी मंदिर में छोटी घंटी होगी, बड़े मंदिरों में बड़ी बड़ी घंटियां, बड़े बड़े घंटे होते हैं, उनमें जो है इनका उपयोग किया जाता है घंटियों में। तथा कठोर होने के कारण जो बेरिंग होते हैं, पंखों में लगे होते हैं, कई जगह बेरिंग, बहुत जगह यूज होते हैं, मैकेनिकल में लगभग बेरिंग यूज होते हैं, तो बेरिंग में भी इनका उपयोग किया जाता है, बेरिंग में, क्योंकि ये कठोर होते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं आपको, इस पे प्रश्न आता ही आता है। पहली बात, पीतल को ब्रास कहते हैं, कांसे को ब्रॉन्ज कहते हैं। ये दोनों धातु मिश्र धातुएं जरूर है, लेकिन एलोहे हैं, इनमें लोहा नहीं होता। मिश्र धातु इसका क्या है? तांबा प्लस जस्ता। इसका क्या है? तांबा प्लस टिन। पहला क्वेश्चन। अगली बात, ये हल्के पीले रंग की होती है और ये कठोर होती है, इससे पीतल से। इसका गलनांक 900 डिग्री के आसपास है और इसका उपयोग घरेलू बर्तन में और बल्ब होल्डर आदि में इनका उपयोग किया जाता है। इनका उपयोग जो है वो मैं आपको बता दूं, घंटियां बनाने में, बेरिंग आदि बनाने में। क्योंकि ये कठोर होती है। तो ये अपना सारा टोटल जो हमारा अपना चैप्टर था, मेटल धातुएं, मैंने इसका पार्ट 2 आपको समझाया। पार्ट 1 मैं पहले डाल चुका हूं इस साइट पे, इस चैनल पे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, इसे लाइक करें, हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और स्टूडेंट इसका फायदा उठा सके। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्रिय छात्रों, में जल्द ही, जैसे ही ये सारी अपलोड हो जाएंगे, कुछ ही चैप्टर बाकी हैं, बहुत सारे चैप्टर मैंने अपलोड कर दिए हैं, थोड़े ही चैप्टर बाकी हैं, इनके बाद तुरंत मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आऊंगा, उनमें आपको मैं तैयारी करवाऊंगा। थैंक यू सो मच।